बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 9 फिजिक्स की बुक यूनिट 5 के न्यूमेरिकल स्टार्ट करने लगे हैं। पहला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है कंसिडर अ स्प्रिंग कांस्टेंट 8000 न्यूटन मीटर। एक स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो 8000 न्यूटन मीटर है। ठीक है जी। स्प्रिंग कांस्टेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आपने हुक्स लॉ में पढ़ा, स्प्रिंग कांस्टेंट को के से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका डाटा भी साथ साथ फिल कर लेते हैं। ये हमें 8000 न्यूटन पर मीटर दिया गया है। ठीक है जी। इफ अ फोर्स ऑफ 5000 इज अप्लाइड टू द स्प्रिंग। ठीक है, फोर्स जो है, फर्ज करें ये एक स्प्रिंग है और जो इस पे फोर्स जो है हमने वेट के थ्रू इसके साथ वेट लटका दिया या हैंग कर दिया तो इसका ऊपर फोर्स अप्लाई होगी। ठीक है जी। फोर्स ऑफ 500 न्यूटन इज अप्लाइड टू द स्प्रिंग। ठीक है जी। ये जो फोर्स इस वेट ने अप्लाई की है वो है 500 न्यूटन अप्लाई की है। ठीक है जी। व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्प्रिंग? स्प्रिंग की डिस्प्लेसमेंट यानी कि इनिशियली वो यहाँ पे था, जब वेट हैंग किया तो वो इस लेवल पे आ गया है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट या इसने कितना डिस्टेंस तय किया, तो ये हमने एक्स जो है मालूम करना है। ठीक है, तो हुक्स लॉ में आपने ये पढ़ रखा है। हुक्स लॉ के मुताबिक जो फार्मूला गिवन है वो F इज इक्वल टू के एक्स। ठीक है, आप बाद स्टूडेंट्स के माइंड में होगा कि वहां पे तो हमने माइनस का साइन पढ़ रखा है। ठीक है, माइनस का साइन हम इस वक्त लगाते हैं अगर हमने फोर्स मालूम करनी होती है, और फोर्स भी माइनस नहीं होती, सिर्फ उसकी डायरेक्शन इंडिकेट करती है कि वो रिस्टोरिंग फोर्स है। यहाँ पे हमने डिस्प्लेसमेंट मालूम करने, इसलिए माइनस साइन लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपकी बुक में एक एग्जाम्पल भी इस तरह की सॉल्व हुई है। ये आपकी बुक के पेज नंबर 120 पे एग्जांपल सॉल्व हुई है। ठीक है, और इसमें भी इन्होंने F इज इक्वल टू के एक्स ही फार्मूला यूज किया हुआ है। ठीक है, इसमें इसमें क्या मालूम करना था? स्प्रिंग कांस्टेंट मालूम करना था। ठीक हो गया, तो अब हमने x मालूम करना है। x को हम इसी साइड पे रहने देते हैं। ठीक है जी, k को इधर मूव कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब वैल्यूज पुट कर लें, x को हम इधर शिफ्ट कर लेते हैं। F हमारे पास है जी 500 न्यूटन। ठीक है, जिसको ऊपर लिख देंगे, और k हमारे पास 8000 है। ठीक है, टू जीरो से कट जाएंगे, 5 को 80 से डिवाइड करें तो ये हमारे पास आ रहा है जी, तो ये आ रहा है हमारे पास 0625। क्योंकि यहाँ पे न्यूटन और मीटर चल रहा है, डिस्टेंस जो है वो हमेशा मीटर्स में या सेंटीमीटर्स में होता है, ये आ रहा है। ठीक है जी, अब आपकी बुक में इन्होंने इसको सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट किया। ठीक है, तो मीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए हम क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, एक्स या डिस्प्लेसमेंट जो है हमारा क्या आ जाएगा? 0.0625 मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, तो ये डेसिमल प्लेस 1 और 2 स्टेप्स इधर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 6.25 सेंटीमीटर। हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इन अ फोर्स मल्टीप्लायर। एक कोई भी फोर्स मल्टीप्लायर है, फोर्स मल्टीप्लायर उस चीज को कहते हैं जो काम की इफेक्टिवनेस को बढ़ा दे। यहाँ पे मैंने समझाने के लिए वही हाइड्रोलिक प्रेस ही मेन प्रिंसिपल तो यही यूज हो रहा होता है कि एक साइड पे आप जो है वो प्रेशर अप्लाई कर रहे होते हैं। ठीक है, तो उसके एरिया के अकॉर्डिंगली जो है फोर्स अगर थोड़ी सी भी अप्लाई करें तो यहाँ पे वो फोर्स कई गुना बढ़ जाती है। ठीक है, तो इन अ फोर्स मल्टीप्लायर स्मॉल पिस्टन हैज डायमीटर 15 सेंटीमीटर। ठीक है, स्मॉल पिस्टन जो है उसका डायमीटर कितना है? 15 सेंटीमीटर। यहाँ पे साथ साथ लिखते जाते हैं। ठीक है जी, एंड लार्ज पिस्टन हैज डायमीटर 30 सेंटीमीटर। लार्ज पिस्टन जो है उसका डायमीटर 30 सेंटीमीटर है। ठीक हो गया। अच्छा, अब जो है वो इफ फोर्स ऑफ 250 न्यूटन अप्लाइड ऑन स्मॉल पिस्टन। जो स्मॉल पिस्टन है उस पर हमने 250 न्यूटन की फोर्स अगर अप्लाई कर दी, ठीक है, इसको हम F1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं, 250 न्यूटन। ठीक है, तो मालूम हमने क्या करना है? हाउ मच फोर्स विल बी प्रोड्यूस्ड ऑन लार्ज पिस्टन। तो ये जो लार्ज पिस्टन है इस पर कितनी फोर्स प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो ये हमने मालूम करना है। ठीक है, यहाँ पे अब हमें क्योंकि जो है हमारे पास फार्मूला जो है हमारे पास, अच्छा जी, ये हमारे पास जो है हाइड्रोलिक प्रेस का फार्मूला कि जो P1 होता है प्रेशर इज इक्वल टू P2, और जो प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, ये स्मॉलर पिस्टन का है रेशो फोर्स और उसके एरिया की, और ये लार्जर पिस्टन की है। ठीक है, अब हमें क्योंकि एरिया रिक्वायर्ड है तो एरिया का जो फार्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई की वैल्यू तो हमें मालूम है, आर हमारे पास नहीं है, यहाँ पे डायमीटर दिया दिया हुआ है, तो हम डायमीटर को जो है वो रेडियस में कन्वर्ट कर लेते हैं। रेडियस किसके इक्वल होता है?
डायामीटर डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो 15 को हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 15 डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा जी 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैंने जो है सेंटीमीटर को मीटर में क्यों नहीं कन्वर्ट किया। तो क्योंकि जब फाइनल फार्मूला हम बनाएंगे, जैसे कि यहाँ पे हमने मालूम क्या करना है जी, F2 मालूम करना है, ठीक है जी। तो इस A2 को हम इस साइड में ले आएंगे, F1 मल्टीप्लाई बाई A2 डिवाइडेड बाई A1, ठीक है। तो अब ये जो सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कट जाएगा और फोर्स का फार्मूला जो है वो यूनिट न्यूटन यूज हो जाएगा। तो इसलिए चाहे आप कन्वर्ट कर लें या ना करें, वो एक्स्ट्रा स्टेप करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। मेरे ख्याल से थोड़ा क्वेश्चन सिंपल रहेगा, तो इसको हम सेंटीमीटर में ही रहने देते हैं, ठीक है। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आ जाए तो यहाँ पे क्या होगा जी, रेडियस जो है वो होता है डायामीटर डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा जी 30 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा 15 सेंटीमीटर, ठीक है। हमारे पास आ जाएगा, सॉरी सेंटीमीटर में आ जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यूज हम पुट कर लेते हैं, ठीक है जी। तो A1 हमारे पास इसके अकॉर्डिंगली क्या बन जाएगा, A1 हो जाएगा जी पाई, उसी तरह से लिख लेते हैं। R1 हमारे पास है जी, ये सॉरी इसको हम R1 कह देते हैं, इसको हम R2। R1 जो है वो हमारे पास है 7.5 का स्क्वायर, ठीक है जी। पाई की वैल्यू भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ आगे चल के। पाई इज इक्वल टू 7.5 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 56.25, ठीक है जी। ये A1 की जगह हम पुट कर देंगे, ठीक है। और A2 क्या हो जाएगा हमारे पास, A2 हो जाएगा पाई R2 का स्क्वायर हो जाएगा, R2 जो है 15 का स्क्वायर, ये 15 का स्क्वायर हम ले लेंगे, तो पाई जो है हमारे पास आ जाएगा 225, ठीक हो गया। अब हम जो है ये वैल्यूज पुट कर लेंगे, यहाँ पे F2 को हम इस साइड पे लिख लेते हैं, ठीक है जी। F1 हमारे पास क्या है जी 250 मल्टीप्लाई बाई A2 क्या है हमारे पास पाई 225 डिवाइडेड बाई A1 क्या है हमारे पास पाई 56.25, ठीक है। अब ये पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये वजह थी कि मैंने यहाँ पे इसको सॉल्व नहीं किया था, ठीक है। इस तरह आपका जो है वो न्यूमेरिकल जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 56.25 से डिवाइड कर देते हैं, तो जो फोर्स आ जाएगी हमारे पास वो है, फोर्स जो अप्लाई होगी पिस्टन 2 पे, तो ये फोर्स इस F2 पिस्टन पे जो है अप्लाई होगी वो 1000 न्यूटन, यानी कि ये इतना फोर्स मल्टीप्लायर है कि आपने सिर्फ 250 न्यूटन इधर अप्लाई किया, तो इसने मल्टीप्लाई करके उसको 4 टाइम्स बढ़ा दिया, यानी कि 1000 न्यूटन कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। न्यूमेरिकल नंबर 3 है हमारे पास हाइड्रोलिक कार लिफ्ट। हाइड्रोलिक कार लिफ्ट जो है लिफ्ट्स अ कार, एक कार को ऊपर उठाती है, ठीक है। जैसे कि आप अक्सर कार वॉश में देखते हैं कुछ के एक साइड पे वो प्रेस करते हैं बटन, तो वहां से वो प्रेशर लगाता है तो गाड़ी जो है वो ऊपर उठ जाती है, ठीक है। ऑफ मैस 100 किलोग्राम, इसका मैस जो है सॉरी 1000 किलोग्राम है, ठीक है। व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑफ 50 न्यूटन ऑन स्मॉल पिस्टन, ठीक है। स्मॉल पिस्टन दूसरी तरफ होता है, जब हम इस पे 50 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है। रेडियस ऑफ स्मॉल पिस्टन जो है वो 20 सेंटीमीटर, ठीक है जी। इस स्मॉल पिस्टन का रेडियस जो है वो 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। और फाइंड द रेडियस ऑफ लार्ज पिस्टन, इस जो है पिस्टन का जो कार को ऊपर उठा रहा है इसका हमने रेडियस मालूम करना है, ठीक है जी। सबसे पहले डाटा को फिल कर लेते हैं। तो हमारे पास कार का जो मैस है वो 1000 किलोग्राम्स है, तो ये आ जाएगा जी 1000 किलोग्राम्स। फोर्स जो है वो स्मॉल पिस्टन पे कितनी अप्लाई हो रही है, वो 50 न्यूटन अप्लाई हो रही है, ठीक है जी। रेडियस जो है वो स्मॉल पिस्टन का कितना है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमने रेडियस जो है वो लार्ज पिस्टन का R2 मालूम करना है, ठीक है जी। अब हमारे पास जो फार्मूला गिवन होता है वो होता है, यानी कि फोर्स पर यूनिट एरिया, इस साइड पे जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है इज इक्वल टू इस साइड पे जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। ये लिक्विड फिल होता है और ये इक्वल प्रेशर अप्लाई करते हैं, जो जो हम इसको प्रेस करते हैं तो ये सारे पे इक्वल प्रेशर अप्लाई करते हैं, जिससे थोड़ी सी फोर्स से आप जो है वो हैवी चीजें उठा सकते हैं, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड क्या है, सबसे पहले तो फोर्स रिक्वायर्ड है, एक फोर्स गिवन है F2 हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि मैस भी जो है वो
वेट जो होता है हमारे पास, फोर्स बराबर होती है वेट के, ठीक है, यानी कि गाड़ी का जो वेट होगा, तो वेट होता है W होता है mg के इक्वल, ठीक है। मैस हमारे पास है, ग्रेविटी हम जानते हैं, तो हम इसका मैस जो है वो निकाल लेंगे, ठीक है। तो F जो है हम इसका मालूम कर लेंगे, F इज इक्वल होगा mg के, ठीक है। m है हमारे पास 1000, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 9.8 से, ठीक है जी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 होता है, तो ये हो जाएगा 9800 न्यूटन्स, ठीक है जी। ये कौन सी फोर्स हो जाएगी, F2 हो जाएगी, ठीक हो गया। अब दूसरी चीज है, हमारे पास रेडियस गिवन है और हमें मालूम क्या करना है जी, एरिया मालूम करना है इस फार्मूले की, ठीक है। तो एरिया का क्या फार्मूला होता है, एरिया का फार्मूला होता है जी पाई आर स्क्वायर, ठीक है जी। ये एरिया 1 आ जाएगी, ठीक है। तो A1 जो है हमारे पास, पाई को फिलहाल ऐसे रहने देते हैं, ठीक है, नीचे वाले पाई से कट जाएगा जिस तरह पिछले क्वेश्चन में किया था। आर जो है उसको भी हम सेंटीमीटर में ही लेके चलते हैं, 20 का स्क्वायर, ठीक है। सेंटीमीटर में क्यों लेके चल रहे हैं, आप चाहें तो कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपकी बुक पे जो आंसर है वो सेंटीमीटर में, ठीक है। तो 20 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारे पास पाई 400 आ जाएगा, ठीक हो गया जी। अब हम जो है वो इसका सॉल्व कर लेते हैं, इसकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं, ठीक हो गया। ये हमारे पास F2 भी आ गया, F1 भी आ गया, ठीक है जी, और A1 भी आ गया। A2 हम पहले मालूम कर लेते हैं, फिर उससे हम रेडियस मालूम कर लेंगे, ठीक है। तो F1 हमारे पास क्या है, या इसको पहले इस तरह करके लिख लेते हैं, क्योंकि A2 मालूम करने, A2 को हम इस साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं, ठीक है जी। A2 को इधर शिफ्ट कर लेते हैं, F2 डिवाइडेड बाई F1 आ जाएगा, और ये A1 इधर डिवाइड हो रहा था, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है जी। A2 को भी हम लिख लेते हैं इसी तरह से, पाई आर स्क्वायर के, R2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है जी, क्योंकि हमने रेडियस ऑफ टू सेकंड मालूम करना है। इसका फार्मूला F2 हमारे पास है जी 9800, F1 हमारे पास क्या है जी 50, और A1 क्या है हमने अभी कैलकुलेट किया है पाई 400, ठीक है, पाई मल्टीप्लाई बाई 400, ठीक है। अब यहाँ पे ये पाई इस पाई से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, इसलिए हमने पाई की वैल्यूज जो है वो कैलकुलेट नहीं की थी, ठीक है। और बाकी चीज़ों की कैलकुलेशन आप कर लेते हैं। अच्छा जी, 9800 को 400 से मल्टीप्लाई करके 50 से डिवाइड किया, तो ये आ रहा है हमारे पास 78,400 आर, ठीक हो गया। और यहाँ पे R2 का स्क्वायर, अब हमें R2 सिर्फ चाहिए, इसका स्क्वायर नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, ठीक है जी। स्क्वायर रूट लेने से ये स्क्वायर रूट इस स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तो R2 या रेडियस जो है वो लार्ज पिस्टन का क्या आ जाएगा, 78,400 का स्क्वायर रूट लेते हैं, तो ये आ जाएगा 280 सेंटीमीटर, ठीक है। आपकी बुक में आंसर डिफरेंट है, ये होपफुली जो है नेक्स्ट एडिशन उसमें ये करेक्ट हो जाएगा। जो 280 सेंटीमीटर जो है हमारे पास रेडियस आ रहा है। अगर आप चाहें तो इसको मीटर्स में भी लिख सकते हैं, उसके लिए क्या करना होगा, आपको 100 से डिवाइड करना होगा, तो ये आ जाएगा 2.80 मीटर्स, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। न्यूमेरिकल नंबर 4 है, वाटर कॉलम इन अ बीकर इज 70 सेंटीमीटर। वाटर कॉलम में जो है बीकर के अंदर उसकी हाइट 70 सेंटीमीटर है, ठीक है जी। तो हम साथ साथ डाटा भी फिल कर लेते हैं, ये आ जाएगा जी 70 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको हम अगर स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करें, तो आप जानते हैं जैसे कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको 100 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है जी। इसको अगर हम 100 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये 0.7 सेंटीमीटर हो जाएगा, सॉरी मीटर हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, अब क्या करना है, फाइंड द प्रेशर ऑफ वाटर, ठीक है जी। प्रेशर हमने वाटर का बीकर में मालूम करना है, ठीक है। ये हमने मालूम करना है, इसको क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं। टेक डेंसिटी ऑफ वाटर एज 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। तो डेंसिटी जिसको हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको कह देते हैं जी 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। अब ये भी मीटर में आ गया, ये भी मीटर में और किलोग्राम में, तो हम जो है वो प्रेशर का फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। अच्छा, ये टॉपिक आपने पढ़ रखा है पेज 126 पे, लिक्विड प्रेशर, ठीक है। वो किस तरह से मालूम किया जाता है, ठीक है। अगर ये
बीकर रखा हो, उसकी हाइट जो है ये गिवन है और वाटर की डेंसिटी आपको मालूम हो, तो हमारे पास जो फार्मूला आता है वो है जी P इज इक्वल टू रो एच जी। ठीक है, ये फार्मूला यूज करके हम इसको कैलकुलेट करेंगे और ये नीचे इसका न्यूमेरिकल भी बिल्कुल सॉल्व हुआ हुआ है। ठीक है, जिसमें कि ये वैल्यूज इस तरह से एंटर की गई, तो ये न्यूमेरिकल 7.3 बिल्कुल इसके साथ मैच करता है। ये हमारे पास फार्मूला आ गया। अब इसमें हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। रो जो डेंसिटी है हमारे पास वो है 1000। ठीक है जी। एच हमारे पास 0.7 और जी की वैल्यू आप जानते हैं कि ये 9.8 होती है। ठीक है जी। अब इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो है 6860। ठीक है जी। और ये पास्कल में होता है। ठीक है, तो हम इसको साथ पास्कल लिख देते हैं प्रेशर को। ठीक है, अब आपकी बुक में जो आंसर गिवन है वो है किलो पास्कल में। ठीक है, तो इस वक्त जो डेसिबल प्लेस है आपका वो इस जगह पे है। ठीक है, अगर हम इसको यहाँ से लेफ्ट को मूव करें, ठीक है जी, तो ये आ जाएगा, कितने स्टेप मूव किया है, कितने डिजिट्स मूव किए, 1 2 3, तो हम इसको लिख सकते हैं 6.86 इंटू 10⁻³ पास्कल्स। ठीक है जी। और यहाँ पे ये 10⁻³ आपको पता है कि किसका जो है ये होता है, ये किलो का प्रीफिक्स है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 6.86 किलो पास्कल्स। ठीक है जी, ये हमारा आंसर आ गया। न्यूमेरिकल नंबर 5 है जो कि लास्ट न्यूमेरिकल है। हाउ मच फोर्स शुड बी अप्लाइड। फोर्स हमने जो है मालूम करनी है कि कितनी अप्लाई की जाए। ठीक है, ऑन 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो एरिया है उस जगह का वो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है जी। टू गेट द प्रेशर ऑफ 4500 पास्कल्स, जो प्रेशर है वो हमारे पास गिवन जो हमें रिक्वायर्ड है वो 4500 पास्कल्स का जो है रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास ये जो है सिस्टम इंटरनेशनल में नहीं है, इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, आप जानते हैं कि 1 मीटर से अगर हमने जाना हो सेंटीमीटर में तो हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक हो गया। अगर सेंटीमीटर से मीटर में आना है तो इसको 100 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि सेंटीमीटर का स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे, 20 डिवाइडेड बाई 100 से हम 2 दफा डिवाइड करेंगे, 100 मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.002 मीटर स्क्वायर। ठीक हो गया जी, ये हमारा कन्वर्ट हो गया। अब फार्मूला इसमें कौन सा अप्लाई करेंगे, तो ये पेज 120 पे आपने प्रेशर वाला टॉपिक पढ़ रखा है जिसमें कि प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है जी, और इसका यूनिट जो है फोर्स का जो हमने मालूम करनी है वो न्यूटन में आएगा। ठीक है, यहाँ पे अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं। प्रेशर हमारे पास है जी 4500 पास्कल्स, फोर्स हमने मालूम करनी है। ठीक है जी, एरिया जो है हमारे पास वो है 0.002। ठीक है, इसको हम उस साइड पे ले जाते हैं तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है जी, 4500 मल्टीप्लाई बाई 0.002 इज इक्वल टू फोर्स। ठीक है, तो फोर्स को हम इस साइड पे लिख लेते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 9 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर है। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।